गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के लेक्चर में हमने हमारा HCF का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट किया है। हमने क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं कैसे हम 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं बाय 2 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों जिस भी स्टूडेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना काम कंप्लीट करे, क्योंकि नया टॉपिक आपका बार बार आता जा रहा है। अगर पीछे वाला कवर नहीं करोगे नया भी नहीं समझ में आएगा। अब देखो आपका एलसीएम है क्या। हम नया अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे 2 और मोर नंबर्स के लिए। एलसीएम हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था फैक्टर और मल्टीपल का, वहीं से आपने रीड किया था मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या होगा, लीस्ट, सी से आपका रहेगा कॉमन और एम से आपका रहेगा बच्चों मल्टीपल। ओके स्टूडेंट, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका कंप्लीट नेम होगा। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एंड दिस इज कंप्लीट नेम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नाम से समझो एलसीएम होता क्या है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम छोटी से छोटी वैल्यू, कम से कम वैल्यू। कॉमन का मतलब क्या होगा, जो जितने भी आप नंबर डिस्कस कर रहे हो उन सब के पास हो। मल्टीपल का मतलब क्या है, किसी नंबर के आप काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते जाते हो वो क्या मिलेगा आपको, वहां से मल्टीपल मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, नंबर गिवन नंबर के मल्टीपल निकालनी है। उसमें से आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा मल्टीपल सब सारे के सारे नंबर के पास है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज योर एलसीएम। नाउ आई रिपीट फॉर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में क्या डिस्कस करते हो, फैक्टर, और फैक्टर में से कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर। सिर्फ यही चेंज है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में आप मल्टीपल निकालेंगे और सबसे छोटा मल्टीपल निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन से करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 नंबर दे रखी हैं 8 और 12। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पीछे से स्टार्ट करोगे, जैसे हमने एचसीएफ निकालना स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्या निकालोगे, मल्टीपल निकालोगे। दोनों नंबर के क्या निकालेंगे हम, मल्टीपल निकालो। मल्टीपल ऑफ 8 क्या रहेंगे आपके पास, 8, 16, 24। मल्टीपल क्या होते हैं, आई रिपीट, अगर आप किसी पार्टिकुलर एक नंबर को काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते जाओगे वो क्या दे देगा आपको, मल्टीपल दे देगा। तो यहाँ से 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24, 32, 36, 40। उसके बाद क्या रहेंगे 48, 64, ये सारे के सारे क्या रहेंगे। इससे पहले क्या आएगा आपका 56, 64, और उसके बाद क्या रहेगा आपका 72, 80, 160। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल आ रहे हैं। किसके रहेंगे, 8 के मल्टीपल रहेंगे। ओके स्टूडेंट, इससे 80 और 160 के बीच में भी आपके पास बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। अब हमें किसके निकालने हैं, 12 के मल्टीपल निकालने हैं। यहाँ से मल्टीपल ऑफ 12 सेलेक्ट करो, क्या आ जाएंगे आपके पास, 12 इंटू 1 क्या देगा 12, 12 इंटू 2 क्या देगा आपको, दैट इज 24, 12 इंटू 3 क्या देगा आपको 36। देखो हमारा नंबर सेम है, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, काउंटिंग से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से 12 इंटू 4 क्या मिलेगा 48, 12 इंटू 5 क्या मिलेगा 60, 12 इंटू 6 आपको क्या मिल जाएगा 72, 12 इंटू 7 आपको क्या मिल जाएगा, दैट गिव्स यू 84, 12 इंटू 8 क्या मिल जाएगा आपके पास 96। ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल होंगे। हम सिर्फ कुछ मल्टीपल्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ से दीज आर द मल्टीपल ऑफ 12, ये 12 के मल्टीपल हैं, ये 8 के मल्टीपल हैं। अब आप पीछे से स्टार्ट किया आपने, मल्टीपल मिल गए दोनों नंबर के। अब हम क्या निकालेंगे, सी। सी का मतलब है जो इन दोनों के पास हो, 8 के पास भी जो नंबर होगा और 12 के पास भी जो नंबर होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा। सो कॉमन मल्टीपल क्या रहेंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 क्या आएंगे आपके पास, इनमें से सेलेक्ट करो जो दोनों के टेबल में है, दोनों के पास है। यहाँ से देखो 24 8 के पास भी है और 24 12 के पास भी है। सबसे पहला क्या जाएगा 24। नेक्स्ट देखो यहाँ से 32 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 36 8 के पास भी है और 36 12 के पास भी है। नेक्स्ट मल्टीपल क्या रहेगा, जो दोनों में कॉमन है 36। उसके बाद देखिए 48 8 के पास भी है और 48 12 के पास भी है, तो थर्ड क्या जाएगा 48। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 56 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। यहाँ से 64 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। अब देखो 72 इसके पास भी है और 72 12 के पास भी है। नेक्स्ट कॉमन क्या रहेगा 72। ऐसे आप निकालते जाओगे। हमें एलसीएम फाइंड करना है, हम
टू और मोर ही निकालेंगे सिर्फ। तो यहाँ से देखो कॉमन मिल गया आपको, मल्टीपल मिल गए, कॉमन मल्टीपल मिल गए ना। हमें क्या फाइंड करना है, लिस्ट कॉमन। लिस्ट का मतलब होगा सबसे छोटी वैल्यू। ये क्या है, जो दोनों के मल्टीपल हैं, हमें इसका एलसीएम निकालना। और एलसीएम क्या होगा, जो इनमें सबसे छोटा है। इन चारों नंबर में सबसे छोटा कौन आपके पास, 24। सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 क्या आ जाएगा, 24। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे एलसीएम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। आई रिपीट, सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए एलसीएम निकालने के लिए। जितने भी आपको नंबर दे रखे, यहाँ पे अपने पास सिर्फ 2 नंबर दे रखे थे, 8 एंड 12। अगर आपको 3, 4, 5 जितने भी नंबर दिए जा रहे हैं, उनके सबसे पहले क्या निकालोगे, मल्टीपल निकालोगे। उसके बाद क्या निकालोगे, जो जितने भी आपको नंबर दिए गए हैं उनमें कॉमन मल्टीपल है, उसका कॉमन निकालोगे। फिर हमें क्या सिलेक्ट करना है, जो कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कॉमन मल्टीपल आ गए थे, अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है जो सबसे छोटा रहेगा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 24। सो 24 इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये होता है आपका एलसीएम। कितने भी नंबर का आप निकाल सकते हो, 2 और मोर के लिए। अब हमारा जो कंसेप्ट है मेथड, एलसीएम आप कितने भी नंबर का कैसे हो, किस किस मेथड से निकाल सकते हो। एलसीएम के भी 2 ही मेथड होते हैं। फर्स्ट रहेगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड रहेगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम वही मेथड है जो आपने एचसीएफ में डिस्कस किए थे। आज हम उनसे एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर क्या दे रखे हैं स्टूडेंट, सबसे पहला नंबर क्या है आपके पास, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3, 72 एंड 84। हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस मेथड से निकाल रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब दोनों के हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ से 72 के प्राइम फैक्टर निकालो, क्या रहेंगे आपके पास, 2, 36, 2 पे फिर डिवाइड करोगे, 18, 2 से फिर डिवाइड करोगे, दैट गिव्स यू 9, 2 से फिर डिवाइड करोगे, दैट गिव्स, सॉरी 9 से 2 से नहीं 3 से डिवाइड करोगे, क्या रहेगा 3। These are the prime factorization of 72. Now we will find prime factor for 84. दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर निकालो, किससे डिवाइड होगा, 2 से, 42, 2 से फिर क्या देगा 21, 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम क्या है 3, 3 से डिवाइड रहेगा, दैट इज 7। अब 7 आगे किसी से नहीं होगा, प्राइम फैक्टर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से फाइंड करो, क्या रहेगा, हमें 72 को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 72। नाउ 84 क्या रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। ये 84 के प्राइम फैक्टर हैं, ये 72 के प्राइम फैक्टर हैं। आपको क्या मिल गए, यहाँ से फैक्टर मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर से एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या ढूंढेंगे, इनके अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी हम मल्टीपल बनाएंगे। तो यहाँ से देखो 2 कितने बार आ रहा है आपका, 3 बार आ रहा है। इसके अंदर 2 कितने बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो जो 3 टाइम्स आपका 2 यूज हो रहा है, आप उसको एलसीएम में एज इट इज सेलेक्ट करेंगे। यानी कि दोनों नंबर में सबसे ज्यादा टाइम, सबसे मैक्सिमम टाइम जो नंबर यूज हो रहा है वही आपका क्या रहेगा, एलसीएम देगा। तो यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, एलसीएम के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट क्या है, 3 प्राइम फैक्टर है, तो 3 कितने बार है, इसके अंदर 2 टाइम है और इसके अंदर सिर्फ 1 टाइम है। हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। और एलसीएम के लिए जो बड़ा होगा, ज्यादा टाइम यूज हो रहा है वही आप लोगे। तो यहाँ से दोनों 3 को उठा लोगे, 3 इंटू 3। नेक्स्ट आपका प्राइम फैक्टर क्या बच गया दोनों के पास, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास क्या है 7। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर है उन सबको आप एलसीएम के अंदर कलेक्ट करोगे। यहाँ से देखो 7 इसके पास नहीं है लेकिन 7 इसके पास है। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम के अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सबको राइट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन सब की प्रोडक्ट क्या रहेगी, 8 इंटू 3 इंटू 7, 8 3 जा 24 इंटू 7। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 162। तो यहाँ सॉरी 68, ये क्या होगा, ये इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट नंबर क्या है जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। नेक्स्ट आपके पास है 12 एंड 18। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये क्या रहेगा, 12 एंड 18। ओके स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम्पल में मिलेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। वी हैव टू नंबर 12 एंड 18। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे किसके, 12 के। क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 6 12, 2 3 12, these are the prime factor of 12। now we will find for 18। 18 के प्राइम फैक्टर निकालो, क्या रहेंगे आपके पास, 2 9 18, 9 2 से होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर को उठाओगे, अब क्या आ जाएंगे, 2 3 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। दोनों के प्राइम फैक्टर क्या मिल गया आपको, 2 3 और 2 3 यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट क्या रहेगी, 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से क्या रहेगी, 18 की 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट, अब हमारा प्रोसीजर क्या है, इनके अंदर से हम एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जब आप निकालते हो तो जितने मैक्सिमम टाइम आपका नंबर यूज हो रहा है, प्राइम नंबर यूज हो रहा है नंबर में, आप उसी को सेलेक्ट करोगे। यहाँ से देखो 2 कितने टाइम यूज हो रहा है, 12 के पास 2 टाइम, लेकिन 18 के पास 2 कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। तो एलसीएम निकालते टाइम कैसे सिलेक्ट करोगे, ये 2 एज इट इज आएगा जो दोनों में कॉमन है, जो एक्स्ट्रा 2 है उसको भी आप क्या करेंगे, साथ में एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ से देखो ये 3 दोनों में कॉमन है, इसको क्या रखोगे, एलसीएम निकालते टाइम दोनों में कॉमन आ गया ना, कॉमन मल्टीपल 3 कॉमन आ गया। अब जो एक्स्ट्रा नंबर बच गए, 2 इसके पास एक एक्स्ट्रा था, 3 इसके पास एक एक्स्ट्रा था, उसको आप क्या रखोगे, एज इट इज रखोगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ से इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 2 2 2 जा आपको क्या देगा, 4 4 3 जा 12, 3 जा 36। ये क्या जाएगा 36, दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 36 होगा। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिया। अभी अभी जो हमने 8 और 12 का एग्जाम्पल किया था, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर क्या है आपका 55 एंड 105। 55 और 105 का निकालो, कैसे निकालोगे, 55 एंड 105। तो सबसे पहले किसका निकालोगे, 55 का। प्राइम फैक्टर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 5 से, 11 के बाद किसी पे नहीं होगा। इस अब निकालो इसका, 105 किससे डिवाइड होगा आपका, 3 से। 3 क्या देगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा। नाउ वी विल नेक्स्ट प्रोसीड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 5 7 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 105 एंड 5 एंड 11 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 55। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट करोगे। नेक्स्ट क्या है, 105 को लिखोगे, क्या रहेगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले कॉमन पार्ट कौन सा है, 5 दोनों के पास कॉमन है, तो उनमें से क्या ले लिया आपने, 5 ले लिया। अब कोई भी कॉमन नहीं है, जितने भी आपके पास अलग अलग नंबर बच गए उनको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, मल्टीपल बन रहे हैं इन दोनों नंबर के, और हमें मल्टीपल चाहिए है। ओके स्टूडेंट, इसलिए हम जो कॉमन है उसको एक टाइम यूज करते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको आप एज इट इज रख लेते हो। तो यहाँ से क्या रहेगा, 5 3 जा 15, और ये क्या देगा आपको 77। इन दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या रहेगी, एलसीएम रहेगा किसका, 55 एंड 105 का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके पास, 64 एंड 78। 64 और 78 का कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आई रिपीट बार बार, 64 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन देगा, तो सबसे पहले क्या रखोगे, 32। यहाँ से क्या मिलेगा 16, यहाँ से फिर क्या मिलेगा 8, यहाँ से क्या मिल गया आपको 2 एंड 78 के फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, क्या देगा 2 39 देगा। यहाँ से ये क्या सिर्फ आपका डिवीजन है, डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, फैक्टर निकालोगे।
18 क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 आ जाएगा। अब क्या है 3 के साथ निकालोगे 39 को जब 3 से डिवाइड करोगे क्या देगा आपको, दैट गिव्स यू 13। तो यहाँ से देखो प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट क्या रहेगा 78 के पास क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये क्या मिल गई, ये फैक्टर मिल गई। यहाँ से हमें मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको 1 टाइम राइट करोगे। कॉमन कितना है यहाँ से, सिर्फ दोनों में 2 कॉमन है, 2 एज इट इज रहेगा। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितने फैक्टर बच गए, 4 टाइम्स 2 बच गया। सारे के सारे को कहाँ रखोगे, एलसीएम निकालते टाइम, क्योंकि हम आई रिपीट क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो सारे के सारे फैक्टर आप मल्टीपल निकालते टाइम यूज करोगे। नेक्स्ट क्या बच गया एक्स्ट्रा फैक्टर 3 एंड 13। अब इन सब की जो प्रोडक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, एलसीएम ऑफ 64 एंड 78। ओके स्टूडेंट, एलसीएम में आप जो एक्स्ट्रा फैक्टर बच जाते हैं उनको भी राइट करोगे। एचसीएफ में क्या करते हो, जो सिर्फ कॉमन है सिर्फ उनको ही सिलेक्ट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ये सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ में छोटा सा चेंज है। नेक्स्ट आपके पास ये तो 2 नंबर का एलसीएम है। अब हमारे पास क्या गिवन है, 3 नंबर गिवन है। तो वहां से क्या करोगे, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। सबसे पहले क्या दे रखा है 98, 112 एंड 144। सबसे पहले क्या करेंगे 98 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, क्या देगा 249। यहाँ से क्या देगा आपके पास 7 7 जा। नेक्स्ट किसके निकालेंगे 112 के निकालोगे, क्या देगा 2 5 जा 2 6 जा। उसके बाद फिर से डिवाइड करके देखोगे क्या आ जाएगा 28। फिर से डिवाइड करके देखोगे क्या आ जाएगा 214। फिर से डिवाइड करोगे क्या आएगा 7। नेक्स्ट आप किसके निकालोगे 144 के, 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 72। 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 36। 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 18। 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 9। 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 3। ओके स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। तो 98 के पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं 277। 112 के पास कौन कौन से हैं 2 4 टाइम 7 1 टाइम। यहाँ पे 2 कितने टाइम यूज हो रहा है बच्चों 2 4 टाइम 7 1 टाइम। नेक्स्ट आपके पास क्या है 144, क्या रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके पास क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है इनका एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर उठाओ। तीनों के पास कॉमन है, सबसे पहला क्या रहेगा 2 1 टाइम लिखोगे। उसके बाद देखो इन 2 के पास 2 है, इन 2 के पास भी 2 है, इन 2 के पास भी 2 है। तो यहाँ से क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, चारों 2 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से 7 कितने टाइम, 7 सिर्फ इन 2 के पास कॉमन है, तो यहाँ से क्या करोगे 7। 3 सिर्फ इसके पास कॉमन है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप 3 इंटू 3 इंटू 7। जो भी आपके पास कॉमन ना होने के बाद एक्स्ट्रा फैक्टर बच जाते हैं वो भी आप क्या करोगे एलसीएम में राइट करेंगे। यहाँ से क्या जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 21 इंटू 21। इन तीनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 98 112 और 144 का एलसीएम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आपको नेक्स्ट नंबर दे रखा है 75 125 275। क्या दे रखा है 75 155 एंड 275। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको 125। सबसे पहले क्या करोगे 75 के क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। इसको डिवाइड करो, क्या देगा 3 2 6 3 5 15। फिर से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 5। 125 के निकालो, क्या देगा आपको 5 25। फिर से क्या देगा 5। नेक्स्ट आप निकालेंगे 275 के, यहाँ से निकालो क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा। 5 के से डिवाइड होने के बाद क्या देगा 5। यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ से फिर डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा 11। दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। 75 के क्या मिल गए प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट नंबर के 125 के क्या रहेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास 275, इसके क्या रहेंगे 5 इंटू 5 इंटू 11।
अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले देखो कॉमन किस कौन कौन सा है, 5 तीनों के पास कॉमन है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 5। अब देखो यहाँ पे इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, लेकिन इसके पास यहाँ से इसके पास भी 5 है, तो यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा, ये 5 कॉमन रहेगा। अब यहाँ से देखिए 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कॉमन निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा फैक्टर बच जाते हैं उनको आप एज इट इज उतार लोगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्टर क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ से 5 एक्स्ट्रा बच गया, और यहाँ से क्या एक्स्ट्रा बच गया आपके पास, 11। ये क्या रहेगी, प्रोडक्ट हो जाएगी किसकी, 5 5 से क्या देगा 25, ये क्या देगा 15 इंटू 11। इन तीनों की प्रोडक्ट क्या दे देगी आपको, गिवन नंबर के लिए एलसीएम दे देगी। ओके स्टूडेंट, सो एक्सरसाइज का आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आई रिपीट, पहले क्या फाइंड करोगे, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या फाइंड करोगे, जो फैक्टर आए हैं उनमें से सबसे पहले कॉमन नंबर उठाओ, जो कॉमन है तीनों के पास, उसके बाद क्या सिलेक्ट कर लोगे, जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाते हैं वहां से उन सबको आप एलसीएम की प्रोडक्ट में राइट करेंगे। जो कंप्लीट नंबर की प्रोडक्ट रहेगी वो क्या रहेगी, गिवन नंबर के लिए एलसीएम रहेगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कल हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे।